नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुल गई है। बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलवा दी है और ईवीएम के साथ जो झोल किया जा रहा था इस देश में, आज उसकी पोल पट्टी भी खुल गई है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुली तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया और जीता हुआ प्रत्याशी हार गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट में बीआर गवई ने इतिहास रच दिया है और बता दिया है कि ईवीएम बेवफा है। जिस ईवीएम के दम पर नरेंद्र मोदी सरकार, ज्ञानेश कुमार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, नरेंद्र मोदी सरकार 400 पार का नारा देते थे, अब वो ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में बैन भी हो सकती है। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। बिहार चुनाव चल रहा है, बिहार चुनाव से पहले ईवीएम पर बड़ा फैसला आ सकता है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जब ईवीएम खुलवाई गई तो हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीत गया और जीता हुआ प्रत्याशी चुनाव हार गया। हालांकि हारे हुए प्रत्याशी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में बीआर गवई ने मामले को गंभीरता से लिया और अपने सामने ही ईवीएम को खुलवा दिया। जब अपने सामने ईवीएम खुली तो देखा कि हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है और जीता हुआ प्रत्याशी चुनाव हार जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये साहब हैं जो पहले सरपंच कुलदीप जी हैं, ये जो है चुनाव जीत गए थे और दूसरे जो है मोहित हैं, ये चुनाव हार गए थे। मोहित ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर में वो चुनाव जीत गए और चुनाव तब जीते जब सीजेआई साहब ने अपने सामने ईवीएम खुलवा दी। जब अपने सामने ईवीएम खुलवाई तब सबने देखा कि ईवीएम से कितना बड़ा खेल होता है, कितना बड़ा खेल होता है और उस खेल के जरिए आज तक नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में चुनाव जीतती आ रही है। हालांकि अब जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, उन्हें बाहर कर दिया गया है, अब उनका खेल खत्म कर दिया गया है और हारे हुए प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। ये खबर ईवीएम की पोल खोलने के लिए काफ़ी है और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ईवीएम भी बैन हो सकती है। दोस्तों, आप जानते होंगे हमारे देश के बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों ने, इंजीनियरों ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था जब चंद्रचूड़ साहब थे कि मुझे मौका मिले, मुझे मौका दिया जाए तो मैं ईवीएम को हैक करके दिखा दूंगा, मैं ईवीएम को हैक करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ईवीएम कैसे हैक होती है, मैं बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव जीतती है। लेकिन उस समय के सीजेआई ने, उस समय के जजों ने ईवीएम पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। हालांकि चंद्रचूड़ साहब ने ईवीएम के लिए सुनवाई के लिए हामी भरी थी और ये भी कहा जा रहा था कि ईवीएम बैन हो सकती है। उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी भी कर दी थी कि ईवीएम जो है देश के लिए हानिकारक है। अगर ईवीएम बैन होती है, अगर बैलेट पेपर चुनाव होता है तो देश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। लेकिन बाद में मोदी सरकार का गृह मंत्रालय का दबाव पड़ा और वो अपने फैसले से पलट गए और आप जानते बाद में चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया। लेकिन अब सीजेआई बीआर गवई हैं, जो कि दलित हैं, बौद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और वाकई में ईवीएम में उथल पुथल मचा दी। दोस्तों देखिए, अब सामने अपडेट, कई सारे अपडेट हैं। इसमें देखिए आप लिखा हुआ है कि ईवीएम से डाले गए वोट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई काउंटिंग, पलट गया सरपंच चुनाव का फैसला। दोस्तों, पलट गया पूरे सरपंच चुनाव का फैसला और क्यों पलटा, आप उसके पीछे वजह देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने 2 महीने में अपनी निगरानी में ईवीएम खुलवा दी और आदेश भी सुना दिया। यह अपने तरह का देश का पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है। गुरुवार को पानीपत जिले के इसराना वीडियो कार्यालय में मोहित को बुआना लाखों के सरपंच पद की शपथ दिला दी गई। देखिए लिखा हुआ है कि सरपंच ने, जो सरपंच चुनाव हारा था वो चुनाव जीत गया है और कहा जा रहा है कि सरपंच ने आरोप लगाया कि ईवीएम की अदला बदली की गई थी, वोटों की हेराफेरी की गई थी, इसीलिए वो चुनाव हारा था और इस बात के लिए वो हाई कोर्ट भी गया, लेकिन हाई कोर्ट में उसकी याचिका खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो उसे जीत मिली। देखिए लिखा हुआ है कि अदला बदली की गई, जब सभी बूथों का कुल योग किया गया तो विजेता हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी चुनाव जीत गया। रिटर्निंग अधिकारी ने संशोधित परिणाम को अपडेट करते हुए मोहित को विजेता घोषित किया, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। नियमानुसार उसे प्रमाण पत्र मिल चुका था। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट के से स्टे ले आया। पहली जून 2025 को हाई कोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला कुलदीप के पक्ष में सुना दिया। आपको बता दें, पानीपत के बुआना लाखों गांव में सरपंच चुनाव का परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। ईवीएम की दोबारा गिनती से मोहित 51 वोटों से विजयी घोषित हुआ, जबकि पहले कुलदीप को विजेता घोषित किया गया था। हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ मोहित सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में ईवीएम खुलवाकर मोहित को विजयी घोषित करवा दिया। अब सोचिए, जब पर सरपंच का चुनाव का मामला है, सरपंच चुनाव में इतनी हेराफेरी हो सकती है तो विधानसभा और लोकसभा के
चुनाव में कितनी बड़ी हेरा फेरी होती होगी, क्योंकि विधानसभा लोकसभा के चुनाव में सरकार का दबाव होता है। और आप जानते हैं कि सरकार के दबाव में इस समय कौन नहीं है? चुनाव आयोग नहीं है क्या? पुलिस नहीं है क्या? ईडी सीबीआई नहीं है क्या? जांच अधिकारी नहीं है क्या? हर कोई आज सरकार के अधीन काम कर रहा है। जब प्रधानी के चुनाव में चुनाव आयोग के अधिकारी काम कर सकते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी दबाव में काम कर सकते हैं, चुनाव जितवा सकते हैं, तो सोचिए विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अपने चहेते प्रत्याशी को चुनाव आयोग चुनाव क्यों नहीं जिताता होगा? बिल्कुल जिताता होगा दोस्तों, बिल्कुल जिताता होगा। और आपको पता होगा कि इस देश में ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं। इससे पहले राजीव कुमार ने क्या किया? ज्ञानेश कुमार तो वैसे भी अमित शाह के राइट हैंड हैं। अमित शाह के बैनर तले उन्होंने बहुत काम किया है। उनके तलवे पर बैठकर, उनके पैरों में बैठकर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनके आका, उनके मालिक चुनाव जीतें, हर राज्य में जीतें, केंद्र में जीतें? इसलिए ईवीएम का बैन होना बहुत ज़रूरी है। ईवीएम पर इस समय जंग छिड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा जंग अगर छिड़ी है तो चुनावों में जो वोटों की हेराफेरी होती है, जो चुनाव काटे जा रहे हैं, उस पर भी जंग छिड़ी हुई है। मतलब पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने अपने आप को बेइज्जत कर लिया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रह ही नहीं गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेता है इस मामले को लेकर, तो वाकई में चुनाव निष्पक्ष हो सकता है। वरना आप जानते होंगे कि फिर से वही होगा जो हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में हुआ है। बिहार में भी कुछ ऐसा होगा, आगे चल के बंगाल में भी ऐसा होगा। और जब ऐसे चुनाव होंगे तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र समझ लिए ख़त्म हो गया है। हमारे आपके अधिकारों को मिटा दिया जाएगा, हमारे आपके अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर हमारे आपके पास गुलामी की बेड़ियाँ पहनने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर यकीन मानिए वो दौर भी आएगा जब हम और आप पछताएंगे। ये वो दौर भी आएगा जब हम अपनी बात रखने के लिए लोगों के पैर पकड़ेंगे, रोएंगे, गिड़ाएंगे, तब भी हमारी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि जो मनवादी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो हर जगह बैठे होंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अब वोट पैर पकड़ने से नहीं मिलेगा, अब वोट तो ईवीएम पर दबाने से मिलेगा। और ईवीएम उनके कंट्रोल में है। फिर वो आपके क्यों सुनेंगे? फिर आपका डर खत्म हो जाएगा, फिर वोटों का डर खत्म हो जाएगा, फिर मतदाताओं की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें ईवीएम को रोकना होगा। हमें चुनाव में जो हेरा फेरी उसे रोकना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि जिसे जनता चाहे वो जीत कर आए, जिसे सरकार चाहे वो जीत कर ना आए। क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो यही चाहेंगे कि उनके आका की जीत हो। चुनाव आयोग तो यही चाहेगा कि मनुवादियों की जीत हो। क्योंकि आप जानते हैं कि सिस्टम में हर जगह मनुवादी बैठे हैं, मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं। और अगर सरकार में मनुवादी या सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ईडी सीबीआई में अगर मनुवादी बैठे होंगे तो फिर आपके स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देश भले ही स्वतंत्र हो गया है, लेकिन अभी भी आपके पैरों में बेड़ियाँ डाल सकते हैं वो लोग। अभी भी आपको गुलाम बना सकते हैं। गुलाम बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, गुलाम बनाने के लिए जो है दौलत की ज़रूरत नहीं होती, तो गुलाम बनाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। और जब पावर उनके हाथों में होगी तो आप अपने आप गुलाम बन जाएंगे। मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।